हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने अपने एंगुलर ऐप का सेटअप कर लिया था। अब इस पार्ट से हम कंपोनेंट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे और आगे का डेवलपमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, जहाँ पे हमारा एंगुलर एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। हमारा सर्वर जो रन हो रहा था, सिंपली आप कंट्रोल सी दबाओगे तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। 3-4 बार दबाना, अपने आप क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है ना कुछ सर्विसेज जो है, सॉरी, कुछ जो है हमें कंपोनेंट चाहिए होंगे। तो उसको जनरेट करने के लिए, अब कंपोनेंट कैसे जनरेट करते हैं एंगुलर में, तो सिंपली आ जाना यहाँ पे एंगुलर कंपोनेंट क्रिएट कमांड। ये देखो सजेस्ट कर रहा है, पर इस पे जाना, ये हमें बता देगा कि किस टाइप से हम कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो ng जनरेट कंपोनेंट करके है कमांड, तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने टर्मिनल में। ये रहा हमारा टर्मिनल। यहाँ पे करेंगे ng जनरेट, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट। ठीक है, शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। और कंपोनेंट का नाम, तो मैं चाहता हूँ कि एक शेयर्ड फोल्डर के अंदर, ये शेयर्ड फोल्डर के अंदर है ना, component एस कंपोनेंट फोल्डर हो, और उसके अंदर हमारा नैव बार करके कंपोनेंट क्रिएट हो जाए। ठीक है, नैव बार करके हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो जाए। सिंपली एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखना हमारा कंपोनेंट क्रिएट कर देगा। इसने देखो क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैं यहाँ पे आकर दिखा भी देता हूँ। ये देखो ऐप के अंदर इसने शेयर फोल्डर क्रिएट किया, शेयर फोल्डर के अंदर कंपोनेंट फोल्डर, और कंपोनेंट के अंदर नैव बार, और नैव बार के अंदर इसने 4 फाइलें क्रिएट कर दी, HTML, CSS, ये टेस्टिंग की फाइल, और ये TS फाइल, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल। ऐसे ही हम आगे का भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सिंपली मैं अब क्रॉस, ये तीर का जो ऊपर वाला बटन है, अब उसको क्लिक करूँगा। फिर से यहाँ पे इसको अब हटा देता हूँ ना। अब यहाँ पे मेरे को और भी कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं। तो मैं एक चाहता हूँ कि वो क्रिएट हो FEATURES फीचर्स फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाए होम के नाम से, सॉरी, HOME। एंटर प्रेस, तो ये हमारा क्रिएट कर देगा। एक और हमें चाहिए होगा, और उसका मैं नाम दे देता हूँ DASHBOARD, डैशबोर्ड। एंटर प्रेस, और ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। तो हमें जो जो कंपोनेंट क्रिएट करने थे वो हमने कर लिया। इसको मैं सिंपली अब स्टार्ट कर देता हूँ। तो npm स्टार्ट से हमने इसको रन कर दिया अपने एप्लीकेशन को। चलते अपने कोड में, इसको मैं कट कर देता हूँ। इन सीईओ को अब ओपन करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे पहले चलते हैं हम अपने नैव बार में। ठीक है, पहले हम थोड़ा मेन्यू बना लें। अभी अगर ये हमारा रन, ठीक है, अभी हमारा ये ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, अभी हम इसको अभी राउटिंग सेटअप जब करेंगे तब आपको पूरी फंक्शनलिटी समझ में आएगी। तो हम आ गए हैं अपने, यहाँ पे हमारा HTML फाइल है। हम आ जाते हैं अपने TS फाइल में, navbar.ts में। अब TS फाइल के अंदर सबसे पहले हमें जो है ना राउटर्स वगैरह चाहिए होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है रिडायरेक्ट वगैरह करना होगा, तो इसके लिए हमें राउटर वगैरह चाहिए होगा, जिसको कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम कर लेते हैं वो। ठीक है, पहले हम अपना HTML तो डिज़ाइन कर ले, उसके बाद से हम इस पर काम करेंगे। तो अब आ जाते हैं अपने HTML फाइल पे। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं सबसे पहले काम करता हूँ, पहले HTML का कोड कंप्लीट कर देता हूँ, फिर वीडियो प्ले करके फिर समझा देता हूँ। क्योंकि लाइव कोडिंग करना जो है ना, ऐसे अगर तो फिर वो वीडियो लंबी चली जाती है, फिर बेकार में सबका टाइम वेस्ट होता है ना। आप लोग पॉज करके फिर उसके बाद टाइप कर लेना। ये मैंने navbar.html फाइल का कोड जो है कंप्लीट कर लिया। सिंपली समझाया था। सिंपली मैंने बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज किए हैं यहाँ पे, navbar जो टैग लेके, और उसके अंदर से फिर एक डिव लिया, डिव के अंदर कंटेनर पास कर दिया। ठीक है, आपको ये बूटस्ट्रैप में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, बूटस्ट्रैप 5 nav बार, ऐसे सर्च करना। सॉरी, हाँ ये रहा। ये देखो, ये यहाँ पे W3 स्कूल्स की साइट है, यहाँ पे देख लो, बहुत सारे कोड पड़े हुए हैं। ठीक है, आपको जो चाहिए आप वो यूज कर सकते हो नैव बार, है ना। मैंने यहाँ पे ये सिंपली टाइप किया, चलो ये बता देता हूँ। और या फिर आप यहीं पे वीडियो पॉज करके और इसको टाइप कर लेना है। ये देख ही रहे हो, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है नहीं, ये सिंपली बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, और यहाँ पे हमने HTML के टैग्स का यूज किया है। अब चलते हैं अपने रियल कोडिंग की तरफ, जिसमें कि अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। अब जो है हमें सबसे पहले इसमें जो है, अब मान लो जैसे ये हमारा क्या है, ये वाला, ये हमारा डॉट, ठीक है, ये हमारा एंकर टैग है, और इसके अंदर मतलब ये हमारा क्या है, ब्रांड है। ठीक है, मतलब जो भी हमारा लोगो जो दिखता है ना, तो वो है। तब इस पे अगर कोई भी यूजर क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, तो वो मतलब होम पेज पे आना चाहिए। ये फंक्शनलिटी होती है ना किसी भी साइट में। जैसे आप अगर ये अब W3 स्क्रीन की अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये होम पेज पे आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके लोगो पे, तो उसी तरह से जब हमारा कोई ये ब्रांड शॉर्टली पे क्लिक करे तो कहाँ पे आना चाहिए, होम पेज पे आना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लगाएंगे
राउटर लिंक का यूज। ठीक है, यहाँ पे हम राउटर लिंक का यूज करेंगे। और वो कैसे करेंगे चलो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे ROUTER राउटर, सॉरी कैपिटल ऑन है मेरा, ROUTER राउटर लिंक ऐसे करके सेव करेंगे। तो अभी ये जो है ना हमें अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हमें अब एंगुलर का जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या करना होता है, जो भी हम यूज करना चाहते हैं ना उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और वो हम इंपोर्ट कहाँ पे करते हैं, तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं अपने TS फाइल के अंदर। ठीक है, तो TS फाइल में आते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट्स है ना, इसके अंदर हम करेंगे ROUTER राउटर लिंक। ठीक है, राउटर लिंक। और एक हम और करेंगे इंपोर्ट, वो है राउटर लिंक एक्टिव, राउटर लिंक एक्टिव, है ना। ये भी बताता हूँ क्या करेगा काम। राउटर लिंक क्या करेगा कि तो सिंपली हमें लिंक दे देगा, जैसे हमारे पास वो लिंक होता है ना href नॉर्मल HTML, तो उसी तरह से ये हमारा राउटर लिंक हो गया। और ये जो है हमारा राउटर लिंक एक्टिव, ये क्या करता है कि अगर जो भी हमारा मेन्यू जो है वो एक्टिव होगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं। सेव कर देते हैं इसको, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने चलो ये तो कर दिया। इसके लिए हम एक और फंक्शन भी बना लेते हैं, ताकि अगर मान लो मेन्यू ओपन हो तो वो क्लोज कर दे। तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस, सॉरी कॉमा नहीं स्पेस, यहाँ पे करेंगे क्लिक। जब भी इस पर क्लिक होगा CLICK, तो ये क्या करेगा कि एक फंक्शन कॉल करेगा जिसका नाम होगा CLOSE क्लोज ENU। क्लोज मेन्यू नाम पे एक फंक्शन होगा जिसको ये कॉल करेगा। अब इस फंक्शन को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं क्लास, ठीक है, यहाँ पे एंटर प्रेस, और यहाँ पे हम वो फंक्शन अपना बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एंटर प्रेस, है ना, यहाँ पे CLOSE क्लोज मेन्यू, ये हमारा फंक्शन है ना, सॉरी ऐसे नहीं, इसके बाहर ये हमारी फंक्शन की बॉडी, एंगुलर में इसको मेथड बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, चलो वो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे कर देता हूँ इज मेन्यू ओपन, है ना, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देते हैं। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं दिस डॉट ओपन मेन्यू इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, हो गया ये। तो यानी कि जब भी यूज़र जो है इस बटन पे, इस होम पे क्लिक करेगा ना, तो अगर मेन्यू ओपन होगा तो उसको क्लोज कर देगा। सिंपल सा फंडा है। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो आइकन है ये वाला बटन, ठीक है, ये हमारा आइकन, तब इस पे भी हम एक फंक्शन, सॉरी हाँ, इस पे एक जो भी हम जो है ना फंक्शन बनाएंगे वो टॉगल मेन्यू का, तो वो बना लेते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा CLICK क्लिक इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा TOGGLE टॉगल मेन्यू। ठीक है, सॉरी M कैपिटल कर देते हैं, MENU। ये हमारा क्लोज हुआ। और यहाँ पे इसको यहाँ पे आते हैं और एक फंक्शन यहाँ पे डाल देता हूँ टॉगल मेन्यू। ये क्या करेगा, अगर मेन्यू ओपन नहीं होगा तो उसको ओपन कर देगा। ठीक है, समझ गए। ये क्या करेगा कि अगर मान लो जो भी मेन्यू की वैल्यू होगी उसके ठीक अपोजिट ये करके इसमें डाल देगा। सेव कर दिया, हमारा ये रेडी हो गया। चलते हैं फिर से अपने नेबर में, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद से हमें यहाँ पे भी पास करना होगा कि अगर जो भी हमारा आइटम एक्टिव होगा तो वो हमें एक्टिव में दिखे। स्पेस राउटर लिंक, ठीक है, ये हमारा होम वाला जो है वो होम होगा। और इसको मैं हटा के यहाँ पे कर देता हूँ, क्या कर देते हैं, राउटर लिंक एक्टिव चाहिए हमें, एक्टिव रहे, और हमें क्लिक नहीं चाहिए। ठीक है, उसी तरह से इसमें आते हैं और इसमें भी हम सेम वहीं राउटर लिंक ROUTER राउटर लिंक डाल देते हैं, राउटर लिंक डैशबोर्ड। और अभी हमने ये नहीं बनाया, ठीक है, अभी बनाएंगे हम। तो ये हमने डाल दिया। अब चलते हैं, राउट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी जो है ना, अगर मैं इसको हिट करूं, मैंने अभी ऐसा क्यों किया, अभी ऐसे राउट करके वो भी बताता हूँ। अब देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं स्लैश डैशबोर्ड करूँ ना, DASHBOARD, एंटर प्रेस करूँ, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये मूव भी नहीं हो रहा, ना ही हमें मेन्यू वगैरह देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा ना। तो उसको दिखाने के लिए हमें अब कोड लिखना पड़ेगा, और वो हम कहाँ लिखेंगे, तो राउट्स बना लिया ना यहाँ पे हमें। अभी राउट्स मैंने हम बनाया नहीं है, अभी हमने क्या किया, बस उसको यहाँ पे डिफाइन कर लिया, लेकिन हमें बनाना भी पड़ेगा ताकि हम अपने यूजर को यहाँ पे राउट्स जैसे नैप वगैरह सारी चीज़ें दिखा पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पे routes.ts में, app.route.ts में। यहाँ पे आने के बाद, है ना, हम पहले राउट्स बनाने पड़ेंगे। अब राउट्स कैसे बनाएंगे, तो ये जो हमारा है राउट्स, इस ये हमारा एक एरे है, ठीक है, अभी ब्लैंक है, और इसके अंदर हम
एज ए ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हम सबसे पहले देंगे कि भाई पाथ, ठीक है, पाथ क्या हो, यहाँ पे करते हैं पाथ। अगर पाथ जो है ब्लैंक होता है ना, तो ब्लैंक का मतलब कि हमारा होम पेज, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो कंपोनेंट जो होगा वो किसको दिखाएगा, तो होम, होम को, ये देख रहे हो, फीचर्स होम। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा होम हो गया, है ना। और एक चीज़ और अब मैं आपको चलो दिखाता हूँ, एक नई चीज़, शायद आप लोग को वो मिला नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पे क्लाइंट दिख रहा है ना, ये क्लाइंट। तो इसको भी हम जो है यहाँ चेंज कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसे यहाँ पे इस साइड पे हो ना, तभी देखो W3 स्कूल यहाँ पे आ रहा है, वन ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल बूट कैंप पे क्लिक करूँ तो ये देखो W3 स्कूल बूट कैंप। आपने मैक्सिमम एंगुलर एप्लीकेशन में देखा होगा कि जो एप्लीकेशन का नाम है वहीं आता है। कितने लोगों को तो ये पता नहीं है कि इसको चेंज कैसे करते हैं। तो उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो भी हमारा राउट है ना, यहीं पे हम डाल सकते हैं। जैसे टाइटल करके आता है ना, तो टाइटल के अंदर अब यहाँ पे अगर हम डाल दें जो भी हमारा टाइटल हम डालना चाहते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ SHORTLY शॉर्टली, है ना, फिर पाइप, और यहाँ पे URL शॉर्टनर करके ऐसे मैंने डाल दिया, तो ये हमारा वहाँ पे दिखेगा। अभी देखो आ गया, ये देख रहे हो। तो हमारा अभी होम राउट है, ठीक है, होम अभी ब्लैंक है ना, तो इसलिए हमें ये दिख रहा है। उस तरह से चलो अब हम दूसरा राउट भी बना लेते हैं। कॉमा देके एंटर प्रेस करेंगे, है ना। यहाँ पे हम काम करते हैं फिर से पाथ, है ना। पाथ हमारा अगर होता है क्या, तो यहाँ पे कर देता हूँ डैशबोर्ड, DASH डैशबोर्ड BOARD। तो हमारा कंपोनेंट कौन सा होगा, COM कंपोनेंट, और कंपोनेंट हम दिखाएंगे उसको DASH डैशबोर्ड। इसको हम एंटर प्रेस, और टाइटल डाल देते हैं इसमें शॉर्टली डैशबोर्ड सजेस्ट कर रहा है, चलो सही लग रहा है, इसी को कर देते हैं, है ना। अब ये तो हो गया। अब इन दोनों के अलग अगर मान लो यूजर कुछ भी इंटर करता है, जैसे कई बार होता है ना कि कितने लोग जो है ना वो बहुत बेकार होते हैं, वो क्या करते हैं स्लैश टाइप किया इसके बाद, उसके बाद कुछ भी ऐसे टाइप करते हैं, है ना, ये कुछ भी ऐसे टाइप कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, अपने होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। अगर कुछ भी यूजर ऐसे मुंह उठा के कुछ भी टाइप करता है ना, तो उसके लिए हम यूजर को होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। तो इसको मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हुआ कि पाथ अगर ये हो गया, ठीक है, तो रिडायरेक्ट कर देगा होम पे। इसको मैं हटा देता हूँ, सेव। तो ये हमारा राउट क्रिएशन हो गया, है ना। अब हमें क्या करना होगा, अब हमने राउट तो क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें इसको अपने app.ts जो फाइल है, क्योंकि हमें वो भी तो दिखाना होगा ना कि हमें जो है मेन्यू दिखाने होंगे, हम क्लिक करें तो चेंज होना, तो उसके लिए हमें अब अपने app.ts में इसको अपडेट करना होगा। तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखो राउटर डॉट आउटलेट जो है ना, राउटर आउटलेट यहाँ पे पहले से ही है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक इशू यहाँ पे भी है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं ये app.html में, इस वाले पेज में, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव, है ना। और इसमें क्लास डाल देता हूँ ऐप डैश सेल करके, है ना, ये हमारे एप्लीकेशन का सेल। और इसमें एंटर प्रेस किया, फिर एंटर। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सिंपली एक ऐप, और यहाँ पे कर देता हूँ डैश नैव बार, एंटर प्रेस। तो ये हमारा आ गया टैग, है ना। तो और ये ऐप नैव बार क्या है, तो आप यहाँ पे जब नैव बार वाले में जाओगे ना, तो इसका सेलेक्टर जो पढ़ोगे, कहाँ गया, ये देखो सिलेक्टर ऐप नैव बार, तो ये हमारा एज ए टैग काम करता है। और हमें इसको जहाँ पे भी दिखाना होगा, सिंपली हम इसको एज ए टैग वहाँ पे डाल देंगे, तो हमारा ये इसमें का जो भी कोड है ना वो हमें वहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हमने डाल दिया ऐप नैव बार। और जो भी हमारा पेज जब लोड होगा तो उसको हमें अभी यहाँ पे करना होगा। तो इसके लिए मैं करता हूँ मेन, और क्लास डाल देता हूँ कंटेनर डॉट py, कर देता हूँ 4.py md5, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप के क्लास है, एंटर प्रेस किया तो ये देखो अप्लाई होगा। यहाँ पे राउटर आउटलेट को हम ऐसे डाल देते हैं। सेव करता हूँ, अब हमारा यूआई पे दिखना चाहिए। आते हैं, अभी देखो बोल रहा है कि भाई साहब ऐप नैवबार जो है ना वो नॉन एलिमेंट ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है वो क्या है। तो इसके लिए अब हमें करना क्या होगा कि हमें जो है ना app.ts में इंपोर्ट करना होगा अपने नैवबार वाले को, ठीक है, नैव कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना होगा। तो उसको हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे सिंपली NAV
नैव बार, ये रहा ना, ये देखो सजेस्ट कर रहा है नैव बार कंपोनेंट। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है ये सारी चीज़ें जो भी सजेस्ट कर रहा है, नहीं तो आप किसी और पे क्लिक कर दोगे और फिर बोलोगे कि चल ही नहीं रहा। हमने सेलेक्ट कर दिया, अब मैं सेव करूँ तभी हमारा देखो चल गया। अब देखो ये ऐसे आ रहा है होमवर्क्स, ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड है, ठीक है, डैशबोर्ड यहाँ पे ऐसे दिख रहा है और ये होम, ये देखो देख रहे हो, यहाँ पे मेन्यू में देखो, यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक किया तो ऐसे, होम पे क्लिक किया तो ऐसे, डैशबोर्ड पे ये, होम पे ये, और साथ में हमारा टाइटल भी चेंज हो रहा है, ये ऊपर देखना ये हमारा चेंज हो रहा है। बट अभी जो है ये हमारा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, इसमें हम थोड़ा CSS वगैरह डाल देते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो चलते हैं अपने ऐप कंपोनेंट में। तो हमारा ऐप कंपोनेंट ये रहा, तो इसके हम चलते हैं CSS फाइल में। यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा होस्ट, होस्ट करके, और इसके बाद हम इसमें CSS डाल देते हैं। जो भी होस्ट है तो इसमें क्या बोलते हैं कि बाय डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, है ना, और मीन हाइट जो है, मिनिमम हाइट वो कर दो तुम 100 VH, ठीक है। और इसके साथ ही जो हमने यहाँ पे यूज किया था ऐप सेल, तो इस पे भी कुछ CSS डाल देते हैं, डॉट ऐप सेल, है ना, और ऐप सेल का भी हाइट हम कर देते हैं 100 VH, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं, अब थोड़ा ये सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नैप बार वाले में चलते हैं। तो हमारा नैप बार डॉट CSS है, इसके अंदर भी हम थोड़ा CSS डालेंगे क्योंकि अभी हमारा ये भी बहुत भद्दा दिख रहा है। तो नैप बार के अंदर CSS डालने के लिए हम यहाँ पे भी करते हैं पहले अपना होस्ट, होस्ट, और होस्ट को हम कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, डॉट कस्टम, कस्टम नैप बार जो है उसका जो है पोजीशन चेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो पोजीशन स्टिकी, ठीक है। उसके बाद से टॉप से हमें 0, ठीक है, सही सजेस्ट कर रहा है ना। जेड इंडेक्स कर देते हैं 30 कर देता हूँ, है ना। उसके बाद से बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कर देते हैं RGBA ब्रैकेट, और इसके अंदर हम कलर डालते हैं 11.13 सॉरी कॉमा 15 कॉमा 6 नॉट 60 कॉमा 086, ठीक है, 0.86, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड बैकअप फिल्टर कर देते हैं इसमें, बैकड्रॉप फिल्टर, बैकड्रॉप फिल्टर इसमें डाल देते हैं थोड़ा ब्लर, और ब्लर कितना कर देते हैं 12 पिक्सल, ठीक है, 12 पिक्सल, प्लस बॉर्डर भी देते हैं हम नीचे से BORDER बॉर्डर, बॉटम, और वो क्या दे देते हैं तो 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे RGBA सजेस्ट सही कर रहा है, ठीक है, ठीक है, 1 पॉइंट इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। सेव किया, UI पे आ जाओ, अभी देखो हमारा ये लाइन दिखने लगा, ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, नैप बार जो ब्रांड है उसको भी ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं डॉट नैप बार BRAND, ठीक है। तो नैप बार का जो ब्रांड है उसकी फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली वो कर देते हैं 16, है ना, सेंस सेरिफ, ठीक है, एंटर। फॉन्ट साइज कर देते हैं 1.1 REM। उसके बाद से फॉन्ट वेट इसको थोड़ा भारी कर देते हैं, ठीक है, कितना भारी कर दे तो 700 कर देते हैं। उसके बाद से कलर, कलर कर देते हैं हैश, पूरा वाइट नहीं करेंगे, है ना, F8 FAFC, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा UI पे देखें, हाँ सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और लेटर स्पेसिंग भी थोड़ा डाल देते हैं, LETTER लेटर स्पेसिंग कर देते हैं 0.4 सही रहेगा, 4 पिक्सल, सेव किया, ठीक है, इतना परफेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, जो ब्रांड डॉट है कहाँ गया दिखा देता हूँ, हमारा नैपबार डॉट CSS, नोबार डॉट HTML ये रहा। इसमें अब हमारे पास ब्रांड डॉट करके हमने एक क्लास दिया था, ये रहा, है ना।
तो इसके लिए भी कुछ डाल देते हैं। कहाँ गया हमारा CSS फाइल, यहाँ पे आते हैं .brand ब्रांड डॉट, है ना। और इसके लिए डाल देते हैं कि भाई तेरा विड्थ जो होगा WID वो होगा, सॉरी, विड्थ जो होगा वो होगा 10 पिक्सल नॉट 8, है ना। और हाइट जो होगा, हाइट वो भी होगा 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद से बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 50%, 50%, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कर देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का यूज कर लेते हैं तो वर, और हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं -BRAND ब्रांड का। और बॉक्स शैडो डाल देते हैं, बॉक्स शैडो, है ना। और इसमें कर देते हैं 0016 पिक्सल RGBA। कलर डाल देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 2255 कॉमा 106 कॉमा 61 कॉमा 0, ओबेसिटी कर देते हैं 09, ठीक है। सेव किया। अब ये देखो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, परफेक्ट लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बारी है इन नैव लिंक्स की। ये भी पूरे ब्लैक दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाना शूट करने लगेगा, काले हैं तो क्या हुआ, हम दिलवाले हैं, लेकिन हमें इसको दिलवाले नहीं बनाना। तो यहाँ पे कर देते हैं नैव डैश लिंक कलर, हो जाएगा हमारा, चलो फॉन्ट वेट 500, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजेक्शन डालेंगे अभी, ये वाला नहीं, ठीक है। पैडिंग, पहले पैडिंग कर देते हैं, कितना डाल दिया जाए, तो 0.75 REM और 1 REM, ठीक है। उसके बाद से बॉर्डर रेडियस भी डालते हैं, BORDER रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना कर दिया जाए, तो 0.75 REM। सेव करते हैं, कैसा दिख रहा है। हाँ, अब जो है थोड़ा सही दिख रहा है, होम एक्टिव है, ठीक है। डैशबोर्ड, ये रहा होम डैशबोर्ड, है होम डैशबोर्ड। अभी एक्टिव के लिए हमने नहीं लिखा है, इसलिए वो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, अभी उसके लिए भी हम लिखने वाले हैं। और साथ में TR थोड़ा स्मूथ दिखे तो ट्रांजिशन कर देते हैं, सॉरी, ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन में क्या डाल दें, तो कलर, है ना, यहाँ पे कर देते हैं 0.2S एस, है ना। और एस में डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर 2S, ठीक है। बैकग्राउंड, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, चलो कुछ तो फ़ायदा है AI टूल का यूज करने से, नहीं तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करता हूँ, है ना। अब इसके बाद से जब नैप बार पे ओवर करेगा कोई बंदा, अभी देखो अब स्मूथ हो रहा है ना, ठीक है। अब अगर कोई ओवर करेगा, है ना, नैब लिंक ओवर, ठीक है, तो कलर ये और बैकग्राउंड कलर ये सही है। चलो इसी को छोड़ो, थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं, इसको 5 ओपेसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नैब लिंक एक्टिव पे अब क्या होगा, तो कलर हमारा इसको पूरा वाइट कर देंगे, है ना। अरे यार, WHITE वाइट हो गया। बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वो हम यूज कर लेते हैं, बैकग्राउंड बॉक्स शैडो हटा देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में अब की बार हम लीनियर LINER लीनियर ग्रेडियंट, और इसके अंदर हम पास करेंगे 135 डिग्री, है ना, DEG। उसके बाद से यहाँ पे RGBA कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। सही है, चलो जो सजेस्ट कर रहे हैं कलर, ठीक है, ज़्यादा कलरिंग पे ध्यान नहीं देने का। और जो हमारा नैपबार ट्रॉगलर है उसके ऊपर भी थोड़ा सा लिख देते हैं CSS, ज़्यादा नहीं, हल्का सा डॉट नैपबार डैश टी टॉगलर सजेस्ट कर रहा है, इसी को अप्लाई कर दो। बॉक्स शैडो बस यहाँ से हम हटा देते हैं इसमें से, ठीक है। बॉक्स शैडो कर देते हैं नन,
और ये कब होगा नन, जब हम इस पे फोकस करें। सेव। अब जो है हमारा यूआई कुछ ऐसे दिख रहा है, सही है। अब ठीक है, परफेक्ट लग रहा है ना। तो ये हो गया हमारा CSS डिजाइन, सॉरी हमारा मेन्यू वगैरह जो भी होम पे जो डिजाइनिंग का काम था वो हो गया। अब जो अगले पार्ट में हम इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।